हजरत बिलाल का असल नाम बिलाल इब्न रबाह था और वो एक हबाशी इथियोपियन था। उनका ताल्लुक एक गुलाम फैमिली से था और उनकी माँ का नाम हमामा था। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा क्योंकि वो गुलामी में रहे। उनका जो मालिक था वो उमैया इब्न खालफ था, जो बहुत ही जुल्म करने वाला इंसान था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत पर सुना। जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया तो वो अपनी जिंदगी को एक नई राह पर ले आए। इस्लाम अपनाने का फैसला उनके लिए बेहतरीन था, लेकिन इस फैसले के बाद उनको बहुत बड़े दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम अपनाना उनके मालिक उमैया इब्न खालफ के लिए बहुत तकलीफदेह था, क्योंकि वो इस्लाम को नफरत करता था और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गुलामी से निकालने की वजह से इससे गुस्सा था। उमैया ने इस्लाम अपनाने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जो जुल्म किया वो उस वक्त के सबसे बड़े टॉर्चर में से था। हजरत बिलाल पर पड़ने वाले टॉर्चर इस तरह था कि किसी भी इंसान की रूह कंप जाए। उसमें से एक टॉर्चर ऐसा था जिसमें हजरत बिलाल हबशी को रेत में, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म थी, उसमें डाल दिया है। उमैया इब्न खालफ ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म रेत पर डाल दिया था। उनको इतनी ताकत से मारना और उनके जिस्म पर गर्म रेत रखना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहा होगा, जिसके बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक और टॉर्चर जो हजरत बिलाल पर हुआ वह था उनके हाथ और टांगे जंजीरों में बंधा कर रखा गया था और उनको बेहद परेशानी और तकलीफ दी गई। उनके सिर पर भी पत्थर रखे जाते थे जो उनको फिजिकली बहुत नुकसान पहुंचाते थे। उस वक्त के अरब का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था और उस टेम्परेचर में किसी इंसान को जंजीरों से बांध कर रखना और उसके सर पर पत्थर रखना बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह है। उनको जोर दिया जाता कि वो अपना ईमान छोड़ दें और अपनी पुरानी गुलामी की तरफ लौट आए। उनसे कहा जाता कि वो इस्लाम से तौबा करे, लेकिन हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा अल्लाह का नाम लिया और कहा, अहद अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को इतना ज्यादा टॉर्चर देने के बावजूद काफिर उन्हें अपने ईमान से जरा बराबर भी ना हिला पाए। हजरत बिलाल का अपने ईमान से ना हिलना अल्लाह का खौफ और उनका इखलाक था, जिसकी वजह से वह अपने ईमान को मजबूत रख पाए और कोई भी उनको अपने ईमान से हिला ना पाया। जब इस्लाम का दावत मदीना में दिया गया, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को अपनाया। ये वक्त मदीना से भी पहले का था, जब इस्लाम काफी मुश्किलात से गुजरा था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम अपनाना उनका एक बेहद कठिन फैसला था, क्योंकि वो अपनी स्लेवरी के बावजूद अल्लाह की राह में अपना सब कुछ डाल देने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने इस्लाम अपनाया तो उनको अपनी स्लेवरी का पैगाम समझ में आया और वो अपने मालिक और लोगों से नहीं डरे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मदद करना इस्लाम की तारीख में एक अजीम मिसाल है। हजरत बिलाल एक गुलाम थे जो अपने मालिक के जुल्म और तदबीरात के शिकार थे। उनकी दुख भरी हालत देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया और उन्होंने अपनी माल और दौलत से हजरत बिलाल को आजाद करने के लिए उन्हें खरीदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को आजाद करने के बाद उनका मकसद सिर्फ उनकी मदद नहीं, बल्कि इस्लाम के उस उसूल को भी जिंदा करना था जो इंसाफ, बराबरी और इंसानियत का पैगाम देता है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आज़ादी के बाद अपनी जिंदगी में इस्लाम की खिदमत में एक अजीम मकाम हासिल किया। उनका ईमान और सब्र ऐसे मिसाल बना के जो हर उम्मत के लिए उनकी तारीफ और इज्जत का सबब बन गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह अमल उनकी इंसानियत और इस्लाम के लिए वफादारी की एक बड़ी मिसाल थी। उन्होंने सिर्फ अपनी माल से नहीं, बल्कि अपनी रूहानी और इंसानी जिंदगी के उसूलों से हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदद की। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान और सब्र उनके लिए आखिरत में ऐसे अजीम अज्र का जरिया बना और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह अमल उम्मत के लिए हमेशा एक तालीम है कि सच्चे ईमान और इंसानियत का हक किस तरह अदा किया जाता है। जब इस्लाम मदीना में फैला और हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत आम हो गया। हजरत बिलाल को एक खास मकाम दिया गया। उन्हें इस्लाम की पहली अजान देने वाला बनाया गया। हजरत बिलाल की अजान को सुनने वाले हर शख्स के दिल में एक अलग ही जज्बा और इखलास था। उनका आवाज और इखलास था कि दिल में एक अलग ही जज्बा और इखलास था। तो जब उनकी अजान सुनाई देती तो हर शख्स के दिल में अल्लाह की रहमत का एहसास होता। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना भी जुल्म सहा, उसके बाद वो अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में भी अल्लाह की याद में मसरूफ रहे। उनकी वफात के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र बहुत इज्जत और शराफत के साथ किया। उन्हें जन्नत की बशारत दी गई थी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आज भी उस जात और सब्र की मिसाल के तौर पर लिया जाता है जो उन्होंने इस्लाम के लिए दिया। उनका सब्र, ईमान और अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने का जज्बा तमाम मुसलमानों के लिए मशाल राह है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा हमें सिखाता है कि हकीकत आज़ादी अल्लाह की इबादत और अल्लाह की खातिर सब कुछ कुर्बान करने में है। उनकी अजान इस्लाम के लिए उनकी वफादारी और ईमान का इजहार है। तो यह था पूरा किस्सा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह होता। ऐलान होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।